आज जसोदा मैया ने कहा बहना मेरा छोटो सा लाला कहा माखन की चोरी करवा जाना, कहा करवा जाना, छोटो सा लाला है ने के एक काम किया करो, ने के राजी से माखन दे दियो करो। गोपियां कहने लगे मैया जब राजी से माखन देती है ना तो टेढ़ो मुंह करके बोले मुई राजी को माखन अच्छो ना लगे, मुई तो चोरी को ही माखन अच्छो लगे। राजी से माखन खाती नहीं है। आज मैया ने कहा गोपियों एक काम किया करो, ने अपनी माखन की मटकी को छीके पर लटका दिया था, छीके पर। छोटो सा लाला फिर देखे कैसे पहुंचेगा। आज गोपियां कहने लगी मैया जय हम काम कर चुकी हैं, तुम्हारे लाला माखन चुराने के लिए अकेले नहीं आते, इनके तो साथ ग्वाल मंडली आती है। ग्वाल मंडली एक सका नीचे खड़ो करे, बाकी ऊपर एक सका और खड़ो करे, फिर बाकी ऊपर एक सका और खड़ो करे और सबसे ऊपर अपन खड़े हैं। और साथ में एक 25 सात का बांस लेकर के आते हैं। साथ में मटकी को नीचे से फोड़ देते हैं, मटकी फूट जाती है, मक्खन गिरने लगता है, स्वयं खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं। और जब इनका पेट भर जाता है ना तो बंदरों को लुटा लुटा कर सारा मक्खन खिला देते हैं। आज मैया ने पूछा क्यों लाला, एक गोपी सही बोल रही है। आज कन्हैया कह मैया ये गोपी झूठ बोल रही है, मैया झूठ बोल रही है, मैया मैं माखन की चोरी ना करूं मैया। आज मैया ने कहा गोपियों एक काम किया करो, ने अपनी माखन की मटकी को एक कमरे में रख दिया करो, अंधेरे कमरे में। क्यों वहां मेरो कन्हैया नहीं जावे, क्यों जाए हवा को डर लगे, हवा को। आज गोपियां कहने लगे मैया ये हम सब काम कर चुकी हैं, आपने अपने लाला को ये सोने के कड़ुआ पहनाए है ना, इसमें हीरे मोती लगे हैं, ये अंधेरे में जाके ऐसे चमके उसके उजाले से मटकी को ढूंढ लेते हैं। आज मैया को गुस्सा आ गया। आज मैया ने कहा गोपियों आज मैं अपने लाला के कड़ुए उतारी दूंगी। आज मैया ने कहा गोपियों आपको शर्म नहीं आती, मेरे लाला ने कितना माखन खाया होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम, और आप उलाना देने के लिए चली आई, आपको शर्म नहीं आती। के गाली मत देओ सखी, ए सखियो गाली देने की जरूरत नहीं है, मेरे घर पे कोई माखन की कमी नहीं है, मेरे घर पर हजारों मटकी माखन की रोजाना निकलती हैं। गोपियों एक काम करो, आप लोगों का कितना माखन खाया है ना, सारी गोपी अपना माखन तौल तौल करके ले जाओ, हजारों मटकी रखी है, पर गाली देने की जरूरत नहीं है। आज गोपियों ने कहा मैया आपको तो गुस्सा आ गई, नाराज हो गई, आपकी कन्हैया माखन खाते हैं ना तो हमें बुरा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है, हम तो आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। आज गोपियां कह रहे मैया आपके लाला हमारे घर जाके माखन खाते हैं ना तो हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, हम तो एक एक माखन का बहाना लेकर के हम आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज गोपियां जसोदा मैया से लाला की शिकायत करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज मैया अपने लाला को समझा रही हैं, लाला बेटा तू काय को माखन की चोरी करता डोला, बेटा काय को माखन की चोरी करे, बेटा तेरे घर पे कोई माखन की कमी है क्या, तू बड़े घर को राजा को बेटा है, के 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा की नितिन यो माखन हो, बेटा तेरे घर पे कोई कमी है क्या, है ना, बड़े घर को राज दुलारो
हंसी हमारी हो। बेटा एक तो बड़े राजा के घर को बेटा है के, और तू माखन की चोरी कर तो डोले गोकुल में, है ना बेटा। हमारी हंसी होती है, घर की हंसी होती है। बेटा तू माखन की चोरी मत क्यों करे। आज यशोदा मैया समझा रही है लाला को। आज कन्हैया कहने लगे मैया तू बड़ी बोरी भारी है मैया, एक गोपिन को मैं जानू मैया, एक गोपी बड़ी चतुर है मैया, बड़ी चतुर मैया मैं जानता हूं कि इनको पतियारो करे मैं तस्करी सहा, चोर नाम मेरो धर्यो मेरा होन न देंगी ब्याह। मैया एक गोपी है ना बड़ी चतुर है मैया, और चोर चोर कह करके मैया मेरे को बदनाम करना चाह रही हैं गोपियां। मैया जब मेरी बदनामी फैल जाएगी तो फिर मेरा कौन विवाह करेगा, मेरी कौन शादी करेगा। आज मैया ने कहा लाला माखन की चोरी ना क्यों करे बेटा, समझाया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज कन्हैया विचार करने लगे कि माखन चुराते चुराते मेरे हाथ चिकने हो गए हैं, ये हाथों की चिकनावट को कैसे साफ किया जाए, और इस ब्रज की गोकुल की महिमा को कैसे बढ़ाया जाए। कन्हैया विचार कर रहे कि रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमुना पान, हे मूर्ख तू समझो नहीं ब्रज को तुम। हम गोकुल जाएं, वृंदावन जाएं, यमुना जी में स्नान नहीं करें तो जाने का मतलब क्या। कभी समय मिले तो गोकुल जाओ, यमुना जी में स्नान करना, आचमन करना, और रमण रेती है गोकुल में रमण रेती, उस रमण रेती में जाकर लोट पोट होना, बालू में लेटना। हे मूर्ख तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। आज मेरी कन्हैया विचार करने लगी, सोचने लगी कि इस गोकुल की महिमा को कैसे बढ़ाऊं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष इस गोकुल की रज को, मिट्टी को कैसे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। आज मेरे कन्हैया ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे, मिट्टी के मकान बना बना करके खेल रहे थे, और मेरे कन्हैया ने खेलते खेलते एक मिट्टी का डेला उठाया, उठा करके मिट्टी को मुंह में रख लिया। आज मेरे कन्हैया ने मिट्टी खा ली। जैसे मिट्टी खाई, आज मधुमंगल ने कहा बलराम भैया आज कन्हैया ने मिट्टी खा ली, और जैसे जैसे कन्हैया बड़ा हो रहा है ना वैसे बिगड़ता जा रहा। चलो चलो पकड़ के लेके चलते हैं, और आज जसोदा मैया से इसकी पिटाई करवाएंगे। आज सारे ग्वाल वाल कन्हैया को पकड़ के लेके जा रहे हैं, और जाकर के जसोदा मैया के पास लेके पहुंचे। मधुमंगल ने कहा मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। आज जसोदा मैया ने पूछा क्यों लाला तेने मिट्टी खाई बेटा। कन्हैया जी मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बेटा ये मधुमंगल तो कह रहे हो। आज कन्हैया कहने मैया ये मधुमंगल झूठ बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। आज मधुमंगल कहने लगा मैया मैं ब्राह्मण को बालक को झूठ तो बोलना है सकूं, है ना, और तो मुंह पे विश्वास ना आए तो ये सारे ग्वाल वाल ने पूछ ले, सकन ने पूछ ले, यानी मिट्टी खाई मैया। आज कन्हैया कहने लगे मैया मैंने मिट्टी ना खाई। कि ना हम भक्षित बाणम भा सर्वे मिथ्या में सिंसेना। मैया मैंने मिट्टी ना खाई मैया। ये सारे ग्वाल वाल है ना ये सब मैया झूठ बोले, सर्वे मिथ्या में सिंसेना, सब झूठ बोल रहे हैं मैया। अब मैया तू मेरे मुंह में देख ले,
मैंने मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुंह में जरूर लगी होगी। मदमंगल बोलो हो कितनो चालाक बने, अब तेरे मोहने में मिट्टी रखी होगी, अरे भाई तो तू सटक गए होगा, पेट में ले गए होगा, सब कुछ चली गई होगी। आज मदमंगल ने कहा मैया तू मुंह पे विश्वास ना कर रही तो एक काम कर बलराम भैया पूछ ले। आज यशोदा मैया ने कहा बलराम झूठ मत बोलियो, सही बताइयो क्या कन्हैया ने मिट्टी खाई? आज कन्हैया ने इशारा किया बलराम जी की तरफ। बलराम भैया यदि आपने आज हमारी मिट्टी की शिकायत करी तो हम भी आपकी शिकायत करेंगे। मैया हमने तो मिट्टी खाई है और जो बलराम तो भैया भांग के गोला खावे, ऐसे ऐसे भांग के लड्डू खावे। बलराम जी ने विचार किया यदि मैंने इसकी मिट्टी की शिकायत कर दी तो ये मेरी भांग की शिकायत करेगा और इसकी पिटाई बाद में होगी, मेरी पिटाई पहले शुरू हो जाएगी। बलराम जी ने कहा मैया मेरे सामने मिट्टी खाई ना है और मेरे पीछे खाई हो तो मैया मुझे पता ना, मुझे पता ना। आज मैया ने कहा लाला मैं काऊ पे भरोसा नहीं कर रही तो एक काम कर अपना मुंह खोल के दिखा और तेरी मिट्टी खाई होगी तो तेरे मुंह में जरूर कहीं ना कहीं मिट्टी लगी होगी, मैं देख लूंगी। आज जैसे कन्हैया ने अपना मुंह खोल करके मैया को दर्शन कराया, पूरे भारतवर्ष का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। मैया भारतवर्ष के अंदर मथुरा नगरी है, वो भी कन्हैया के मुख में दर्शन हो रहा है मैया को। मथुरा नगरी के अंदर जो गोकुल नगरी है वो भी कन्हैया के मुख में दिख रहा है मैया को। और गोकुल नगरी के अंदर यशोदा मैया का 84 दरवाजा वाला महल है, वो भी कन्हैया के मुख में दिख रहा है। और यशोदा मैया लाला का कान पकड़ के दरवाजे पर खड़ी है, वो भी कन्हैया के मुख में दिख रहा है। सूर्य, गंगा, यमुना सब यशोदा मैया को लाला के मुंह में दर्शन हो। जैसे मैया ने लाला के मुंह में देखा, मैया मूर्छित होकर के जैसे जमीन पे गिरी, जैसे कन्हैया ने मैया को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तुरंत कन्हैया ने मैया को उठाया, दोनों आज जैसे दोनों से हाथों से उठाया। आज मैया आज कन्हैया पसीना पहुंच रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। जब मैया को होश आया, मैया ने हाथ जोड़ के लाला बेटा तू तो भगवान मालूम चला, तू तो भगवान है बेटा, तेरे मुंह में मैंने जाने क्या क्या देखा, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना, है ना, क्या क्या देखा। आज कन्हैया ने कहा मैया मेरे मोड़े में कछु ना है, मैया तू सो रही होगी सो मैया सपनों देख रही होगी, सपनों मेरे मोड़े में कछु ना ना बेटा कंफर्म हो गया, तू भगवान मालूम चल। आज कन्हैया कहने लगे मैया तो विश्वास ना है तो देख मेरे मुंह में कछु ना है मैया, तू सपनों देख रही होगी मैया। आज कन्हैया ने वैष्णो मैया को आदेश दिया और कहा कि मैया ने मेरे मोड़े में कछु देखो होए और मैया सब भूल जाए। आज कन्हैया ने उन्हें अपना मुंह खोल करके मैया को दर्शन कराया। आज मैया को कुछ नहीं दिखाई दिया। आज यशोदा मैया ने कहा लाला अब तो तेरे मोड़े में कछु ना आए, पहले तो मैंने काका देखो तेरे मुंह में। आज कन्हैया ने कहा मैया तू सो रही होगी सो मैया तने सपनों देखो है, सपनों कछु ना, मैया सब कुछ भूल गई। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज मैया ने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के आज मैया अपने लाला की सेवा करते हैं। सज्जन देखिए मैया के घर में कितनी गाय हैं? 9 लाख गाय हैं, 9 लाख। और जिस घर में 9 लाख गाय हो, क्या उस घर में नौकर चाकरों की कमी होगी? क्या नहीं होगी। पर मैया यशोदा अपने लाला की सेवा किसी नौकर चाकर से नहीं कराती, अपने लाला की सेवा अपने हाथों से करती है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों भक्ति से लाला की सेवा करते हैं। और यशोदा मैया
अपने लाला को दूध पिलाती है ना तो बोतल वाला दूध नहीं पिलाती। यशोदा मैया अपना स्तन पार कराती है अपने लाला को स्तन। देखिए छोटे में बच्चों को कभी बोतल भर करके दूध नहीं पिलाना चाहिए। फिर कहते हैं महाराज हमारा बेटा दारू पीता है। अरे दारू तो पिएगा ही भाई, दारू पीने की आदत तो आपने ही तो लगाई। पहले बोतल वाला दूध, बड़ा होकर के दूसरी बोतल पीता है। कभी भी बच्चों को बोतल वाला दूध नहीं पिलाना चाहिए। और बच्चों की छोटे में सेवा करना चाहिए। यार माता अपने बच्चे की छोटे में सेवा करेंगी तो ध्यान रखना बुढ़ापे में बालक आपकी सेवा करेगा। और जब आप ही बच्चे की सेवा नहीं करेंगी तो ध्यान देना बुढ़ापे में बालक आपकी भी सेवा नहीं करेगा। तो आज यशोदा मैया अपने लाला को बोतल वाला दूध नहीं पिलाती, अपना स्तनपान कराते हैं। और जो कन्हैया माखन खाते हैं ना तो स्वयं मैया दही को चला करके और मक्खन निकालते हैं अपने हाथों से। आज मैया ने अपने लाला को दूध पिलाया, आंखों में काजल लगाया और आज मैया भी सो रही हैं और कन्हैया भी सो रहे हैं। कन्हैया भी सो रहे। आज मैया की सुबह 5 बजे नींद खुली। आज मैया विचार करने लगी लाओ मैं जग जाऊं, अभी मेरो लाला जगेगो तो माखन मांगेगो। उसको बासी माखन अच्छा नहीं लगता, मैं ताजी माखन निकालूं। मैया 5 बजे खड़ी होकर के और दध मंथन कर रही है, दही चला रही, मक्खन निकाल रही है। कन्हैया की नींद खुल गई और मैया मैया कह करके मैया के पास पहुंचे। जाके कहा मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, नेक माखन दे दो खाने के लिए। मैया ने कहा लाला अभी ताजी माखन तो निकलो ना है, ज्यादा भूख लगी है ना तो कल को माखन रखो, बासी नेक भाई खाए ले। कन्हैया मचल गए, कहने मैया हम तो ताजी माखन लेंगे, अब ही लेंगे। रही को पकड़ लिया। आज मैया ने कहा लाला ने रही को तो छोड़ बेटा, तभी तो माखन निकलेगो। आज कन्हैया कह मैया हम तो माखन अब ही लेंगे और तुरंत ले। मैया ने कहा लाला रही को छोड़ेगा तभी तो मक्खन निकलेगा। आज मैया ने विचार किया कि थोड़ी देर इसको खेलने में लगा दूं, 2-4 मिनट खेलेगा तब तक मक्खन निकल जाएगा। मैया ने कहा लाला ऊपर देखियो कहाँ है। कन्हैया ने कहा है मैया देख बेटा ऊपर चंदा मामा। अब तो माखन तो भूल गए, अब तो बड़ी जोर से रोने लगे, चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे, रोने लगे कि चंद्र खिलौना ले रे मैया, चंद्र खिलौना ले हूं। मैया ने भगवान अब जाके चंदा मामा कहां से लाऊं। मैया ने क्या किया, जो आटा मारने वाली परात होती है ना, इतनी बड़ी परात लाई, उस परात में पानी भर दिया। पानी भर करके मैया ने कहा लाला देख बेटा ये आएगा चंदा मामा। कन्हैया ने कहा है मैया देख बेटा ये आए तो क्यों। जैसे कन्हैया थोड़ी देर तक देखा और उसके बाद परात में जैसे ही हाथ मारा पानी फैल गया, चंदा मामा गायब। आ तो रोने लगे, ए बुढ़िया माँ मैया हमें चंदा मामा दे देना। मैया ने कहा दारी को वो धमकी दे रहे क्या, जा चंदा मामा ना दे रहे कहा करेगो। आज कन्हैया कहेंगे सुन मैया तू चंदा मामा नहीं देगी ना तो सुन, तू बड़ो हमें चोटी को बहानो करके दूध पिलावे, आज से तेरी सुरभि गाय का दूध पीना बंद, दूध नहीं पिएंगे। जे हो लोटे अवई धरनी पे तेरी गोधन आए हो। कन्हैया कह रहे मैया सुन तू चंदा मामा नहीं देगी ना तो अभी हम तेरे आंखों के सामने जमीन पे लेट जाएंगे, अब पूरे शरीर से मिट्टी लगा लेंगे। मैया ने कहा दारी के तू सुंदर तो है ना, कालो का लूटो तो तू वैसे ही है, और तू जमीन पे लेट जाएगा ना तो और कालो का लूटो है जाएगा। तो इन्हें नवा धवा के सुंदर बना और
पर मैं चंदा मामा ना दे। कन्हैया ने कहा, मन में सोचा ये भी धमकी फैले। आज कन्हैया कहने लगे मैया तू बड़ो हमें चोटी को बहानो करके दूध पिलावे, है ना, कि सुरभि को पालन करे हो भेड़ी सिरण गुथई हो। मैया तू चंदा मामा नहीं देगी ना तो आज तू सुरभि गाय का दूध पीना बंद। और तू बड़ा हमें चोटी को बहानो करके दूध पिलावे, आज ते चोटी गुथवानो बंद। आज मैया ने कहा लाला तू दूध ना पिएगो ना तो मोटो ताजो तो है ना, दूध नहीं पिएगो तो दाढ़ी के तीरों पेट पीठ से चिपक जाएगा। तू दूध ना पिएगो तो बलराम जी को पिला दूंगी, और तू चोटी नहीं गुथवावेगो तो बलराम जी को चोटी गुथ दूंगी, पर चंदा मामा नहीं दे। कन्हैया ने विचार के ये भी धमकी फैल है। आज कन्हैया कह रहे मैया तू चंदा मामा दे देना, हम दूध भी पी लेंगे चोटी भी गुथवा लेंगे। मैया ने कहा लाला चाहे कुछ भी कर पर मैं चंदा मामा नहीं दे। आज कन्हैया ने कहा मैया एक बात हमारे पास ऐसी है वो बता दे ना तो चंदा मामा देना ही पड़ेगा। मैया ने कहा लाला तू सारी बात बता दे पर मैं चंदा मामा नहीं दूंगा। आज कन्हैया कहने सुन मैया तू चंदा मामा नहीं देगी ना तो आज पूरी गोकुल की पंचायत लगाएंगे, पंचायत, और भरी पंचायत में कह देंगे कि आज से हम जसोदा मैया के लाला ना है, आज से हम नंद बाबा के लाला हैं, नंद बाबा के छोरा हैं। इस बात को जैसे कहा ना जसोदा मैया ने लाला को गोदी में लिया। बेटा तू ऐसी तोतली भाषा क्यों बोले तो को कहीं मेरी नजर ना लग जाए, बेटा नजर न लग जाए। आज मैया ने लाला को गोदी में लिया, गोदी में लिया। आज मैया कह रही हैं बेटा कन्हैया एक बात बताऊं, चंदा मामा से सुंदर अब माखन से कोमल बेटा तेरे लिए बहू लाऊं, पर ये बात कहूँ बताइयो मत, ना बलराम बताइयो ना अपने सगन के सकने बताइयो, बेटा सुंदर सी तेरे लिए बहू लाऊं। अब कन्हैया चंदा मामा माखन तो सब भूल गए, आप तो बड़ी जोर से रोने लगे मैया बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे। मैया ने कहा ये भगवान जाके लिए बहू कहां से लाऊं। आज मैया ने कहा लाला बहू तो बहुत लंबी हो, बहुत मोटी ताजी हो, कितनी बड़ी बहू लेगो। आज कन्हैया कह रहे मैया इतनी बड़ी बहू लेंगे जब गैया चरावे जाए तो बहू को जेब में धर के ले जाए। आज मैया के दारी को गुड़िया की कह रहे हो है ना। आज कन्हैया मैया से कह रहे मैया तू मेरा बिहार करा दे। आज कन्हैया कह रहे हैं किस प्रकार से, ओ राधिका गोरी से ओ ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तेरी गैया नाय
करा दे मेरो दान। अपनी रात का तेरे चरण तेरे दबाऊं, अपनी रात का तेरे चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा चपन प्रकार के राज का डोरी से, मेरे की डोरी से मैया करा दे मैया करा दे मेरो प्यार। राधे राधे। 5 वर्ष का बालक क्या जाने क्या होती है। आज मैया ने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के कहा, बेटा तू ऐसी तोतली भाषा से बोले तो को कहीं मेरी नजर न लग जाए, बेटा नजर न लग जाए। आज मैया लाला को गोदी में लेकर के और दूध पिलाने लगी, दूध पिला रही हैं। मैया चूल्हे पर दूध रखी आई थी, गर्म होने के लिए दूध गर्म हो रहा था चूल्हे पर। ये दूध है ना कोई अगले जन्म का संत है, तो ब्रज में गोकुल में दूध बनकर के पधारा। आज दूध के अंदर भाव जगा, एक कन्हैया तो अपनी मैया का दूध पी रहे हैं, फिर इनका पेट भर जाएगा, फिर मैं किस काम में आऊंगा, मुझसे जल करके भस्म हो जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए। और दूध में उफान आ गया, दूध निकलने लगा। एक गोपी ने कहा, मैया आपको चूल्हे पर रखो, दूध निकल गया। जैसे मैया ने सोचा दूध निकल गया, मैया को आई गुस्सा। मैया ने लाला को लिया और गोदी से जमीन पर पटक दिया। सवेरे से परेशान कर रखी हूँ याने, कहीं चंदा मामा मांगे, कहीं माखन मांगे, कहीं बहू मांगे, मेरे तो दूध निकल गया। मैया लाला को गोदी से जमीन पटक करके आ गई और जा करके दूध को उठाने के लिए। आज मेरे कन्हैया को गुस्सा आ गई। आज
आज कन्हैया मन में सोचने लगे, अभी मैंने मैया से क्या पूछा था, मैया तो दूध प्यारो लगे कि अपनो बेटा प्यारो लगे। तो अभी मैया क्या कह रही थी, मुझे दूध को का प्यारो लगे, मुझे अपनो बेटा प्यारो लगे। और थोड़ा सा दूध निकलो होगा, सोई मैया मुझे गोदी से पटक के चली गई। आज मैया की बहुत पुरानी मटकी थी, दादी सासू के समय की मटकी, उसमें 40 सेर दही बन जाता था, 40 सेर।